Hello, students. First of all, congratulations to all the students who have cleared first semester, third semester and fifth semester exams. रिजल्ट आ गया है. आप लोगों ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है. लेकिन जब मैं मार्क्स को टैली कर रहा था, कैलकुलेशन जब मैंने निकाला था सारा मार्क्स सारे स्टूडेंट्स का, तो मैंने एक डिफरेंस देखा है कि जो लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस या रेगुलर क्लासेस जो वीकेंड पे हो रही थी उनको ज्वाइन किया था, और जिन स्टूडेंट्स ने बिल्कुल क्लासेस ज्वाइन नहीं की उनके मार्क्स में एग्जैक्टली डिफरेंस दिखाई दे रहा है कि उनका मार्क्स वो और ज्यादा ला सकते थे लेकिन उनको नहीं आए. होपफुली आपको कुछ प्रॉब्लम्स रही होंगी जो आपने ज्वाइन नहीं किया. इस बार कोशिश करें कि ऑनलाइन क्लासेस होंगी, अब कोरोना की वजह से ऑफलाइन तो शायद नहीं होंगी, तो ऑनलाइन क्लासेस को रेगुलर ज्वाइन करें. कुछ स्टूडेंट्स की काफी क्वेरीज आ रही हैं कुछ चीजों को लेके, तो वो यहाँ पे क्लैरिफाई करने की कोशिश की है कि एलएलबी में हर सब्जेक्ट में आपके मिनिमम 36% मार्क्स आने चाहिए उनको क्लियर करने के लिए सब्जेक्ट को, और एग्रीगेट टोटल सेमेस्टर को क्लियर करने के लिए मिनिमम आपके 48% मार्क्स आने चाहिए. अगर 48% से टोटल में कम आएंगे तो आप एलएलबी का सेमेस्टर वो क्लियर नहीं होगा. सेकंड, एक क्वेश्चन आता है कि काफी स्टूडेंट्स को एलएलबी करने के बाद एलएलएम करना है, एकेडमिक में मूव करना है. अगर आपको एकेडमिक में मूव नहीं भी करना, जुडिशियल सर्विस के लिए प्रिपरेशन करना है, उसमें भी अगर आपने एलएलएम किया है तो सैलरी पैकेज में मजिस्ट्रेट लेवल जो जुडिशियल सर्विसेज के एग्जाम्स होते हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो जाता है, तो आपका जो पे स्केल होता है वो सिंपल एलएलबी का अलग होता है और जिन्होंने एलएलएम कर रखा है उनका अलग होता है, थोड़ा उनको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलता है. तो अगर आपको एलएलबी के बाद एलएलएम करना है तो आपका एलएलबी में मिनिमम 50% मार्क्स आना बहुत जरूरी है. कुछ यूनिवर्सिटीज 55% भी डिमांड करती हैं, पर अगर 50% आया तो फिर भी आपके पास अपॉर्चुनिटीज है, आप बहुत सारे यूनिवर्सिटी से एलएलएम कर सकते हैं. हमारे यहाँ पे काफी स्टूडेंट्स हैं एलएलएम के जो हमने एलएलएम करवाया है स्टूडेंट्स. इसके अलावा कुछ क्वेरीज आती हैं कि 36 मार्क्स तो मेरे हर सब्जेक्ट में है लेकिन एग्रीगेट जो टोटल सेमेस्टर का मार्क्स आ रहे हैं वो 48% नहीं है. तो 48% 500 में से बनते हैं 240, तो 240 आएंगे तो आप पास होंगे. उस केस में आपको इम्प्रूवमेंट का पेपर देना होगा, और वो अप टू दो एग्जाम, दो सब्जेक्ट के आप इम्प्रूवमेंट के एग्जाम फिल कर सकते हैं. और वो कब करने होंगे? जैसे फर्स्ट सेमेस्टर के एग्जाम आपने दिसंबर में दिए, तो नेक्स्ट अब आप थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे दिसंबर में, तो थर्ड सेमेस्टर के साथ साथ आप फर्स्ट सेमेस्टर का इम्प्रूवमेंट फिल कर सकते हैं. इसी तरीके थर्ड सेमेस्टर में जो है उनको इम्प्रूवमेंट फिल करना है तो वो फिफ्थ सेमेस्टर के साथ इम्प्रूवमेंट फिल कर सकते हैं, यानी कि दिसंबर. नेक्स्ट क्वेरी आती है कि अगर एक या दो सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं और टोटल में पास हैं, मान लिया आपने 4 पेपर दिए हैं, एक में आप एब्सेंट हो गए या आपने फेल हो गए, तो टोटल में 240 मार्क्स आपके आ रहे हैं. स्टिल उस सब्जेक्ट को क्लियर करने के लिए आपको सब्जेक्ट का पेपर दोबारा से इम्प्रूवमेंट देना पड़ेगा और क्लियर करना पड़ेगा. एक क्वेरी ये भी है कि अगर दो सब्जेक्ट से ज्यादा में फेल्ड है या आप एब्सेंट हो गए हैं, आपने पेपर नहीं दिए हैं, अगर दो सब्जेक्ट से ज्यादा में फेल हैं तो आपको पूरा सेमेस्टर देना पड़ेगा. अब इसका पूरा सेमेस्टर कब देंगे, कैसे देंगे, उसका एक चीज तो ये है कि आपने फर्स्ट सेमेस्टर को आपने 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आप थर्ड सेमेस्टर के साथ इसका दे दो. या एक होता है कि अगर आपने स्किप किया है, पूरा सेमेस्टर हुआ है, तो एक स्पेशल सेमेस्टर होता है आपका 3 ईयर का प्रोग्राम कंप्लीट होने के बाद कुछ टाइम मिलता है 1 या 2 महीने का, वो स्पेशल सेमेस्टर आप तब दे सकते हैं. कोई भी सिचुएशन है, आपके मार्क्स कम हैं या आपके मार्क्स ज्यादा हैं, आप फेल हुए हैं, आप एब्सेंट हुए हैं, आपके अच्छे मार्क्स आए हैं, स्टिल आपको सेकंड सेमेस्टर का एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना है. एग्जामिनेशन फॉर्म बीसीए की जो गाइडलाइन थी वो पहले डिटेल में डिस्कस हो गई थी. अभी यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन नहीं आया, उसका वेट कर रहे हैं, तो यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आना जरूरी है, आएगा मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम्स को लेकर. लेकिन एग्जामिनेशन फॉर्म सबको फिल करना है, और पहले एग्जामिनेशन फॉर्म की फीस ज्यादा थी, अब वो रिड्यूस हो गई है, और उसका अपडेट आपके पास है, उसके लिए आपके जो डॉक्यूमेंट्स कहे गए हैं उनको आप शेयर कर दें, अपडेट कर दें. थैंक यू. कोई और डाउट है तो आप कॉन्टेक्ट करें एलपीओ को. थैंक यू.